बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काइंडली मेरी वॉइस को और स्क्रीन को कंफर्म कर दें हैंड रेस करके प्लीज़। ओके। रमज़ान, उमाद, उस्मान, आपको मेरी स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर है? फवाद, माजिद, हनीफ। ओके। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ओके। अच्छा, आज मैं वेबिनार करने के मूड में नहीं था, लेकिन बस अचानक मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि हम जो है कंटिन्यू अपने लेक्चर्स को करते जा रहे हैं। तो क्यों ना एक सेशन ऐसा रखा जाए जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस हों, आपकी कुछ कन्फ्यूजन्स हों, उनके ऊपर डिस्कस किया जाए कि अब तक की वर्किंग के हवाले से आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या क्या इश्यूज आपको सामने आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैंने जो आपसे कहा था कि जी आप जो है अपने क्वेश्चंस टाइप करें पोस्ट पर। तो फवाद ने अपने क्वेश्चंस लिखे हैं, उस्मान ने, जियोर सैफ। जियोर सैफ आई थिंक वेबिनार में नहीं है, लेकिन इनकी एक्टिविटी कंटिन्यू होती है ग्रुप में। या जियोर, आप किसी और नाम से तो वेबिनार में नहीं आ रहे? नहीं, आई थिंक ऐसा कोई भी शख्स मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जितने नाम मुझे नज़र आ रहे हैं वो तकरीबन सबको मैं जानता हूँ। ओके। अच्छा, बाकी लोगों ने अपने क्वेश्चंस नहीं लिखे, इसका मकसद क्या है? मैं क्या समझूं कि आप लोगों को तमाम चीज़ें समझ में आ गई हैं और आपके पास कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है? जी उस्मान, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आई थिंक उनको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि चलें, किसी को तो जो है सारी की सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीटली समझ में आ रही हैं। माजिद, मुझे सुन रहे हैं आप? आपका क्वेश्चन मुझे नज़र नहीं आया है, आपने कोई कोई भी सवाल नहीं किया है। मुझे टेक्स्ट में काइंडली कंफर्म करें। अच्छा, माइक किस किस के पास है वो काइंडली मुझे कंफर्म करे हैंड रेस करके। उस्मान जो है वो फवाद आपकी माशाल्लाह बड़ी तारीफ कर रहे हैं और आपका थैंक्स कर रहे हैं कि, और मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मैं आपको जो है वो थैंक्स बोलूं उनकी तरफ से कि आप माशाल्लाह बड़ा कोऑपरेटिव हैं ग्रुप में, और मुझे भी नज़र आता है आप वाकई कोऑपरेट कर रहे होते हैं, ग्रुप मेंबर्स को गाइड कर रहे होते हैं। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जो हैं अपने दोस्तों को साथ लेकर चल रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं और उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस्मान की तरफ से भी आपको थैंक यू और मेरी तरफ से भी आपको थैंक यू। ओके। जिनके पास माइक है वो काइंडली अपना हैंड रेस करें। आज हमारा कोई ऐसा जैसा लेक्चर नहीं है, हमने जो है वो सिर्फ जनरल डिस्कशन के लिए आज का वेबिनार रखा है, जिसमें हम एक दूसरे के जो है क्वेश्चंस को सुनेंगे, उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हाँ, माजिद, हनीफ, मैं फवाद अहमद आरई को थैंक यू कह रहा हूँ।
और उस्मान की तरफ से और उमार की तरफ से। नाफे आपके पास माइक नहीं है, फवाद आपके पास माइक नहीं है, हमाद आपके पास माइक नहीं है, रमजान आपके पास माइक नहीं है, उमाद, वजाहत, आप लोगों के पास माइक अवेलेबल नहीं है। रमजान नो सर, हमाद नो सर। नाफे मिल नहीं रहा। उमाद के पास नो सर, वजाहत ओके नो सर। फवाद कहाँ चले गए हैं आप? ना तो हैंड रेस कर रहे हैं, ना ही कमेंट कर रहे हैं। कहाँ है? यही है, हमारे साथ ही हैं, या लोगों को वेबिनार में लाकर खुद गायब हो गए हैं? क्या बात है जी, फवाद की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। उमाद, फवाद से कांटेक्ट करें जरा, कहाँ है फवाद? आज आज के लेक्चर की मैं जब तैयारी कर रहा था आपके क्वेश्चंस को देखकर, तो मेरा आधे से ज़्यादा लेक्चर जो है वो फवाद के क्वेश्चंस के ऊपर ही है। तो उनका होना जो है वो बहुत ज़रूरी है आज के लेक्चर में। ओके। अच्छा, आप लोगों ने माशाल्लाह काफ़ी जो है वो क्वेश्चंस किए हैं। रमज़ान ने, उस्मान ने, हमाद ने और फवाद ने, अब्दुल नाफे ने भी एक क्वेश्चन किया है। किसी को आर्टिकल राइटिंग के हवाले से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और चले मैं एक दफ़ा पोस्ट पर जाकर क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाउ टू मैनेज मल्टीपल अकाउंट्स एंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ये बड़ा सिंपल सवाल है। आई डोंट हैव एनी स्किल बट आई लर्निंग हाउ। सर टेल मी हाउ टू स्टार्ट फर्स्ट स्टेप विच स्किल। ओके, चौधरी उस्मान, गुड क्वेश्चन। अच्छा, मुझे सबसे अच्छा जो क्वेश्चन लगा ना वो फवाद का लगा कि व्हाट आर other methods to promote our product except SEO and email marketing, tips, tools and tricks। ये क्वेश्चन मुझे जब मैं क्वेश्चंस को पढ़ रहा था तो मुझे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा इस वजह से कि जब हम कोई भी एफिलिएट प्रोडक्ट को पिक करते हैं और उसे प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हम उसको प्रमोट कैसे करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट कर ली, ब्लॉग हमने बना दिया, ब्लॉग पर वो प्रोडक्ट रख दी, उसकी सारी सेटिंग भी कर दी, अपना लिंक भी उस पर लगा दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि जी हम उसको उस एफिलिएट प्रोडक्ट को किस तरह प्रमोट करेंगे। ठीक है। अच्छा, उमाद का भी क्वेश्चन आई थिंक कुछ इसी तरह मिलता जुलता था। मैं उसको एक नज़र दोबारा देख लेता हूँ। किसका क्वेश्चन था? अच्छा, मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को टाइप किया था। ओके, जियो सैफ ने क्वेश्चन किया था हाउ टू गेट ट्रैफिक ऑन माय ब्लॉग। ठीक है, यानी हमने ब्लॉग तो बना लिया, ब्लॉग के ऊपर हम जो है वो ट्रैफिक किस तरीके से लेकर आएंगे। तो मुझे ये दो क्वेश्चंस जो थे बड़े अच्छे लगे कि, और इन दो क्वेश्चंस के अंदर ही आप समझ लें कि आप तमाम लोगों के सवालात के जवाब छुपे हुए हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन उठाऊंगा जो फवाद ने मुझसे पूछा और ग्रुप में बल्कि पूछा, आप लोगों ने उसको पढ़ा भी, कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, वो कौन सी टिप्स हैं, वो कौन से टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और अपनी एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं।
ठीक है। तो किसी भी एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सिर्फ एक तरीका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मल्टीपल वेज हम इस्तेमाल करते हैं उनको प्रमोट करने के लिए। अच्छा जी, उसमें अगर हम लिस्ट वाइज उसको देखें तो पहला तरीका होगा जी आर्टिकल मार्केटिंग, यानी कि हम उस प्रोडक्ट के ऊपर आर्टिकल लिखेंगे और उसको मार्केट करेंगे, उस आर्टिकल के जरिए उस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। ठीक है। अब अगर आर्टिकल राइटिंग आपने, अब काफ़ी लोगों ने सवाल किया सर हमें आर्टिकल राइटिंग नहीं आती, उसमें उमाद ने जो है वो रिप्लाई किया कि जी उमाद एंड फवाद जो है वो आर्टिकल के राइटिंग के हवाले से ग्रुप मेंबर्स को गाइड भी कर सकते हैं, उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग कि आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, आप एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और एक दूसरे को कामयाब करना चाहते हैं और इनडायरेक्टली आप खुद कामयाब होना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। मुझे बड़ा अच्छा लगा इस तरह जब आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी फील होती है कि मैं एक ऐसे ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और बड़े कोऑपरेटिव हैं। अब दूसरी जो तरीका होता है, दूसरा जो वेज होता है किसी भी एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, वो होता है पेड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। पहला तरीका आर्टिकल मार्केटिंग, सेकंड वे पेड एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद तीसरा जो तरीका होता है, अच्छा अभी हम सिर्फ इन वेज को मैं सिर्फ एक लिस्ट की सूरत में आपको बता रहा हूँ, इसकी डिटेल में मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में इसकी डिटेल में भी जाऊंगा और उसको मैं डिटेल से भी आपको समझाऊंगा कि आर्टिकल मार्केटिंग मार्केटिंग किस तरह करनी है, पेड एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, किस तरीके से वो की जाती है, उसका बेनिफिट किस तरीके से हमने हासिल करना है। अच्छा, तीसरा जो तरीका होगा वो होगा ईमेल मार्केटिंग। ठीक है। ईमेल मार्केटिंग को हम अपने कुछ लेक्चर्स में डिस्कस भी कर चुके हैं और ईमेल मार्केटिंग के लिए हमने ऑटो रिस्पॉन्डर्स को भी डिस्कस किया था। ठीक है। उसके अलावा होता है मीडिया, जैसे आपका न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, टीवी चैनल्स हो गए, इस तरह के मीडियाज को आप इस्तेमाल करके भी अपनी उस एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद होता है वीडियो मार्केटिंग। ठीक है। वीडियो मार्केटिंग के जरिए भी आप अपनी एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। फिर सोशल मार्केटिंग, कि आप सोशल मीडियाज को यूज कर कर आप अपनी मार्केटिंग को, अपनी एफिलिएट प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो थे कुछ तरीके जो कुछ मेथड्स, कुछ वेज जिनके जरिए आप अपनी एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और सेल्स जनरेट करते हैं और इनकम हासिल करते हैं। अच्छा, अब हम जब इसकी डिटेल में जाते हैं, आर्टिकल राइटिंग हो गया, पेड एडवर्टाइजमेंट हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया और वीडियो मार्केटिंग हो गया, इन तमाम की जब हम डिटेल में जाकर इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल मार्केटिंग क्या होती है और आर्टिकल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से वो स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल हमाद, काफ़ी हद तक ये बात सही है। अच्छा, हमाद ने अभी सवाल किया कि कुछ लोग कहते हैं कि जी ईमेल मार्केटिंग हैज़ मोर पावर देन एसईओ, क्या ये सही है? देखिए किसी हद तक सही है, लेकिन इसको आप 100% कहें कि जी ये सही है, ये गलत होगा। ठीक है। ईमेल मार्केटिंग एक मेथड है, आपकी ऑफर्स को प्रमोट करने का सिर्फ एक मेथड है। और जब आप एसईओ से इसको कंपेयर करने की बात करते हैं तो एसईओ आपके एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करने का कोई मेथड नहीं है। ईमेल मार्केटिंग और एसईओ ये दोनों अलग अलग चीज हैं। ईमेल मार्केटिंग इज अ मेथड टू प्रमोट योर एफिलिएट प्रोडक्ट। ठीक है। जबकि एसईओ जो है वो कुछ और चीज है। एसईओ जो है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, इसका ईमेल मार्केटिंग के साथ कोई कंपेयर नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इस कंफ्यूजन को दूर कर लें कि ईमेल मार्केटिंग मोर पावर देन एसईओ, तो ईमेल मार्केटिंग और एसईओ का आपस में कोई लिंक नहीं है और इसीलिए आप इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप ये कहें कि जी ईमेल मार्केटिंग या वीडियो मार्केटिंग, इन दोनों में से कौन सी बेस्ट है, ठीक है,
तो मैं कहूँगा कि जी ईमेल मार्केटिंग आपकी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ईमेल मार्केटिंग में आप अपने बायर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं थ्रू ईमेल, क्योंकि उसके पास आपके पास उसका ईमेल होता है और आप उससे जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वो होता है आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, आपका जो बायर है, जो आपका सब्सक्राइबर है, वो आपके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। जबकि वीडियो मार्केटिंग को अगर आप देखें तो वीडियो मार्केटिंग में आपने एक वीडियो बनाई, किसी भी नेटवर्क पर आपने वो वीडियो रख दी अपनी एफिलिएट लिंक के साथ। अब वो उस विजिटर की जो उस वीडियो तक आ रहा है, उसकी मर्जी है कि वो उसको बाय करे या ना करे। आपको नहीं मालूम कि आपकी उस वीडियो को किसने देखा, किसने नहीं देखा, किसने इंटरेस्ट लिया, किसने इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन ईमेल मार्केटिंग में आपके पास ये सारी की सारी चीजें चेक एंड बैलेंस हो रही होती हैं कि जी आपका कौन सा सब्सक्राइबर आपकी ईमेल को देख रहा है, आपकी ईमेल को पढ़ रहा है, आपकी ईमेल के अंदर जो लिंक्स हैं उनको क्लिक कर रहा है। तो आपको अपने सब्सक्राइबर का बिहेवियर ईमेल मार्केटिंग में मालूम होता है, जबकि वीडियो मार्केटिंग के अंदर आपको अपने सब्सक्राइबर का बिहेवियर मालूम नहीं होता। ओके, तो इज इट क्लियर हमाद? ओके, वेलकम बैक फवाद। जी फवाद, बिल्कुल आपका ही क्वेश्चन मैंने सबसे पहले उठाया है। आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं। मैंने कुछ डिफरेंट मेथड्स बताए हैं एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करने के। ठीक है, और आप ये रिकॉर्डिंग में ऑन कर चुका हूँ। रिकॉर्डिंग में आप इसको देख भी सकते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट लिया। आप मुश्किल से कोई 2 या 3 मिनट का सेशन जो है वो मिस कर चुके हैं। जी हमाद, आप का कहने का मकसद जो है, अब आप जो क्लियर क्वेश्चन कर रहे हैं उसके मुताबिक ईमेल मार्केटिंग फिर भी बेहतर है, क्योंकि मैंने कहा ना कि ईमेल मार्केटिंग में आप अपने सब्सक्राइबर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, और जब बंदा डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होता है तो उसको मोटिवेट करना या उसको गाइड करना ज़्यादा इजी होता है बनिस्बत ऐसे विजिटर का कि जो आपके जिसके बारे में आपको मालूम ही नहीं है। ओके, अब हम आर्टिकल मार्केटिंग की बात करते हैं। तो आर्टिकल मार्केटिंग के अंदर जो आपके पास सबसे पहली चीज आती है वो होती है गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें ऐसी होंगी जो शायद आपके लिए नहीं हो, तो आपने इनको नोट डाउन करना है, रिकॉर्डिंग देखनी है और उसके बाद आपने गूगल सर्चिंग करनी है। आप इन तमाम चीज़ों को जितना ज़्यादा गूगल पर सर्च आउट करेंगे, आपकी नॉलेज में उतना ही इजाफा होगा और आपकी जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं वो वन बाय वन दूर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आर्टिकल मार्केटिंग के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होती है? गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग के जरिए आप अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हासिल कर सकते हैं और जो है उन सब्सक्राइबर का ईमेल का डेटा बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन गेस्ट पोस्टिंग करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो गेस्ट पोस्टिंग को एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, कौन सी वो ऐसी साइट हैं जो गेस्ट पोस्टिंग के लिए आपको अलाउ करती हैं कि जी आप उनकी साइट पर जाकर अपने आर्टिकल्स को राइट कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात कि गेस्ट पोस्टिंग करने के लिए आपके पास क्वालिटी कंटेंट आर्टिकल होने चाहिए। ठीक है, अगर आप के आर्टिकल में क्वालिटी नहीं होगी तो आपका गेस्ट पोस्टिंग करना बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल राइटिंग के लिए आप या अपने अंदर भी देखें स्किल्स पैदा करें, क्योंकि मैं क्लियरली जो है आपको एक चीज बता दूं कि आर्टिकल राइटिंग जितनी अच्छी आपके पास स्किल्स होंगी तो आप ऑनलाइन फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं।
तो कोशिश करें कि आप अपने अंदर आर्टिकल राइटिंग की स्किल्स पैदा करें। अगर आप समझते हैं कि जी मैं लिख नहीं सकता या मेरे अंदर ये स्किल्स आ ही नहीं सकती, तो फिर आप आउटसोर्स करें। ऐसे लोगों की मदद लें जिनके पास ये स्किल मौजूद है और वो अच्छे आर्टिकल लिखकर आपको दे सकते हैं। आपको जो है आर्टिकल लिखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने अच्छे आर्टिकल लिखते हैं और आर्टिकल लिखकर आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें कहलाती है आउटसोर्स की। एक क्वालिटी अगर आपके अंदर मौजूद नहीं है, एक स्किल अगर आपके अंदर मौजूद नहीं है, तो आप वो आउटसोर्स कर लें। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं देखिए बिजनेस की। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट का लफ्ज जो है वो लाजमी हो जाता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस ये आपस में लाजिम मलजूम है। मेरी आवाज में इश्यू आया है? आवाज क्लियर है? काइंडली कंफर्म करें। ओके, ओके, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल चाहे आप लिखें या लिखवाएं, गेस्ट पोस्टिंग के लिए जब आप आर्टिकल लिखते हैं या लिखवाते हैं तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आप उस आर्टिकल के अंदर जो अपना लिंक रखेंगे, यानी अपनी एफिलिएट प्रोडक्ट का जो लिंक रखेंगे, वो बड़ा नेचुरल होना चाहिए। यानी कि आपका जो विजिटर जो उस आर्टिकल को पढ़ रहा है, ठीक है, उसको ये फील ना हो कि आपने उस आर्टिकल में कोई प्रोडक्ट, कोई ऑफर जो है उसमें रखी हुई है। तो वो लिंक इतना नेचुरल होना चाहिए कि आपका जो रीडर है, आपके जो उस गेस्ट पोस्ट को रीड कर रहा है, वो रीड करते 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 जब उस लिंक तक पहुंचे तो उसका दिल करे कि वो उस लिंक पर क्लिक करे और वो क्लिक करके आपकी ऑफर को देखें। इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद जो है आर्टिकल मार्केटिंग के अंदर आ जाता है जी, आर्टिकल डायरेक्टरीज का आप सहारा लें। ठीक है, उसके लिए भी आपको आर्टिकल की ज़रूरत पड़ती है और आपका जितना अच्छा आर्टिकल होगा उसकी जो है उतनी ही ज़्यादा वर्थ होगी, उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी और वो आर्टिकल आपको उतने ही ज़्यादा सब्सक्राइबर्स देकर जाएगा। और ज़्यादा से जितने ज़्यादा आपके पास सब्सक्राइबर्स आएंगे, इट मीन्स कि आपकी लिस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है और क्वालिटी लिस्ट जब आपके पास बन जाएगी तो ये समझ लें कि आपकी जो वो लिस्ट है वो आपके लिए गोल्ड माइन होगी, क्योंकि आप उस लिस्ट से बार बार प्ले कर सकते हैं और कई बार जो है वो आप उस लिस्ट को अपनी ऑफर सेंड कर सकते हैं और मल्टी टाइम, यानी कि आप उस लिस्ट से बार बार सेल्स जनरेट कर सकते हैं अपनी डिफरेंट एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके। ठीक है, उसके अलावा आप जो है अपने आर्टिकल को लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्क है, उस पर आप आर्टिकल पोस्ट करें और उसमें अपने लिंक, एफिलिएट लिंक को शामिल करें। ठीक है, वहां से भी आपके पास जो है पोटेंशियल बायर आएगा और आपकी प्रोडक्ट को बाय करेगा। अच्छा, उसके बाद जो तरीका होता है वो होता है ब्लॉगिंग। ठीक है, अच्छा, ये सारी की सारी चीजें हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये पार्ट हैं आर्टिकल मार्केटिंग का। ठीक है, आर्टिकल मार्केटिंग के अंदर आपका गेस्ट पोस्टिंग हो जाता है, आर्टिकल डायरेक्टरीज हो जाता है, लिंक्डइन हो जाता है और ब्लॉगिंग हो जाता है। क्योंकि देखिए ब्लॉग बिना आर्टिकल के नहीं बनता। आप जब भी ब्लॉग बनाते हैं तो उस पर आपको कंटेंट की जरूरत होती है और कंटेंट आता है आर्टिकल राइटिंग से। ठीक है, अब आर्टिकल राइटिंग आप चाहे खुद आर्टिकल लिखें या आउटसोर्स करें, किसी से लिखवाएं। तो जब और इन आर्टिकल को जब आप लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर एक नेचुरल थीम होनी चाहिए और वो आर्टिकल आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आर्टिकल जो है वो लिखा हुआ है फैशन पर और आप जो उसके अंदर जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं वो दे दें, कोई आईटी के हवाले से कोई सॉफ्टवेयर दे दें, ठीक है, कोई प्लगइन उठाकर दे दें, कोई थीम उठाकर दे दें। ऐसा ना हो। आपका आर्टिकल की जो नेचर है तो वो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, ताकि आपका जो विजिटर उस आर्टिकल को पढ़ रहा है वो उस आर्टिकल को पढ़कर उसके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो और वो आपके उस लिंक को क्लिक करके आपकी ऑफर तक जाए। ठीक है, और उस प्रोडक्ट को बाय करे।
अच्छा जी, आर्टिकल राइटिंग के बाद जो दूसरा तरीका होता है वो होता है पेड एडवर्टाइजमेंट। फवाद, आप साथ हैं हमारे? ओके। ओके जी, ओके। तो सेकंड जो स्टेप, सेकंड जो मेथड होगा वो होगा आपका पेड एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है। पेड एडवर्टाइजमेंट में आप सहारा लेते हैं गूगल एडवर्ड, फेसबुक एड्स का। ठीक है। आप अपने एडवर्ड के एड्स रन कर सकते हैं, कंपेन्स, और फेसबुक के एड्स जो है वो आप चला सकते हैं अपनी उस एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। अच्छा, बात सूरत हाल में क्या होता है जब आप फेसबुक पर या एडवर्ड पर अपना एफिलिएट लिंक डायरेक्ट प्रमोट करने की कोशिश करते हैं तो फेसबुक आपको बहुत सी जगहों पर एफिलिएट लिंक प्रमोट करने की इजाज़त नहीं देता। ठीक है। फेसबुक आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि जी आप ये लिंक फेसबुक पर नहीं लगा सकते। ठीक है। यानी कि आप उस एफिलिएट प्रोडक्ट को, मोस्टली क्लिक बैंक की प्रोडक्ट में मेरे साथ भी शुरू शुरू में ऐसा हुआ था कि मैं फेसबुक पर जब कोई पोस्ट लगाता था क्लिक बैंक की प्रोडक्ट की, तो एक दो दफा तो उसने एक्सेप्ट किया। उसके बाद उसने कहा कि जी ये लिंक जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है। जब उसको स्टडी किया तो पता लगा कि जी फेसबुक क्लिक बैंक की प्रोडक्ट के लिंक को एक्सेप्ट नहीं करता, और बाज़ औकात वो आपको बैन भी कर सकता है, आपके अकाउंट को ब्लॉक भी कर सकता है। ठीक है। तो उसके लिए क्या तरीका कार होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट की है जिसको आप प्रमोट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए उसका एक लैंडिंग पेज बनाएं। ठीक है। ब्लॉग पर आप अपना एक लैंडिंग पेज बनाएं, और उस लैंडिंग पेज पर अपनी प्रोडक्ट के से रिलेटेड कंटेंट रखें, पिक्चर्स रखें। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि जो लैंडिंग पेज आप बना रहे हैं उस पर आपने अपनी प्रोडक्ट रख दी उस अपने लिंक के साथ। ठीक है। और उस लैंडिंग पेज को फेसबुक पेजेस के जरिए आप, फेसबुक एड्स के जरिए या गूगल एडवर्ड के एड्स के जरिए आप प्रमोट करना स्टार्ट कर दें। ओके नाफिक, इस क्वेश्चन को मैं अभी लेता हूँ। मेरा ये जो है पॉइंट क्लियर हो जाए फिर इंशाल्लाह आपके इस पर जो है टॉपिक को लेता हूँ। तो आप जो वो लैंडिंग पेज होता है ना, उस लैंडिंग पेज को अपने फेसबुक के पेज पर लाते हैं या वॉल पर लाते हैं, और उस पोस्ट को आप प्रमोट करते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। ठीक है। या गूगल एडवर्ड एड्स के थ्रू। तो इस तरीके से क्या होता है कि फेसबुक एड जब आप कंपेन रन करते हैं तो फेसबुक आपकी उस पोस्ट पर विजिटर लेकर आ रहा होता है, और उस विजिटर के जरिए आपके उस लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक आता है। ठीक है। और जब वो ट्रैफिक आता है आपके लैंडिंग पेज पर तो लैंडिंग पेज पर आपकी ऑफर लगी हुई होती है, और साथ में आपका ईमेल साइन अप फॉर्म भी लगा हुआ होता है। ठीक है। तो वहां से दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि जी या तो आपके पास सब्सक्राइबर्स भी आ सकता है और या फिर सेल्स भी आ सकती है, क्योंकि आपकी जो लैंडिंग पेज पर जब आपका विजिटर जाएगा तो वहां पर उसको ईमेल साइन अप फॉर्म नजर आएगा। अगर उसकी वो इंटरेस्ट की प्रोडक्ट होगी या इंटरेस्ट की निच होगी तो वो अपना ईमेल जरूर सब्सक्राइब करेगा, और जब वो अपना ईमेल सब्सक्राइब करेगा तो वो आपकी लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इज इट क्लियर? माजिद हनीफ, बहुत पुराना सवाल कर लिया आपने। सिलेक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। माजिद, इस सवाल को थोड़ा सा क्लियर करके लिखें कि आपका एक्चुअल क्वेश्चन क्या है। अच्छा, पेड एडवर्टाइजमेंट की हम बात कर रहे थे तो गूगल एडवर्ड्स के एड हो गए, फेसबुक के एड्स हो गए। इसके अलावा होता है बैनर एडवर्टाइजिंग। ठीक है। बैनर एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि देखिए बहुत सारी साइटें आपने देखी होंगी कि जिसके लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर, टॉप पर, बॉटम पर, कहीं पर भी एक बैनर चल रहा होता है। ठीक है। किसी साइड का, किसी प्रोडक्ट का, किसी ऑफर का। तो वो साइटें क्या होती है, बैनर एडवर्टाइजिंग कर रही होती हैं।
वो एक स्पेस आपको दे रही होती है आपके बैनर लगाने के लिए, ठीक है। वो उसकी चार्जेस लेते हैं आपसे। रमजान $5 से भी आपका फेसबुक एड चल सकता है, ठीक है। अगर आप फेसबुक पर प्रॉपर तरीके से ऐड रन करते हैं तो $5 में भी अच्छी खासी आप जो है उसमें बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो उसका ये बिल्कुल एक देखिए, जितने भी ये पॉइंट मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये पूरे पूरे एक सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अगर इनकी डीप में मैं अभी जाने लगा तो ये समझ लें कि सुबह हो जाएगी, लेकिन ये टॉपिक हमारे खत्म नहीं होंगे। अभी हम सिर्फ जनरल ओवरव्यू कर रहे हैं। एक क्वेश्चन को मैंने आज उठाया है, अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को डीप में जाकर आपको समझाने लगा ना तो टॉपिक खत्म नहीं होगा, सुबह हो जाएगी। तो इसकी डीप में जाने के लिए आप वीडियो को रिकॉर्डिंग को वॉच कीजिएगा, और वो साथ साथ आपने गूगल पर रिसर्च करनी है इन तमाम चीज़ों के ऊपर। जितनी ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और आप प्रॉपर तरीके से वर्किंग करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो पेड एडवर्टाइजमेंट में जो दूसरा तरीका होगा वो होगा बैनर एडवर्टाइजिंग, ठीक है। एक तो हो गया आपका एडवर्ड्स या फेसबुक के एड्स का तरीका। दूसरा होगा बैनर एडवर्टाइजिंग, कि आप किसी भी ऐसी साइट पर जाएं जहां ऑलरेडी बैनर लगे हुए हैं और आपकी निश से रिलेटेड है, यानी आपने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट की है वो उस निश से रिलेटेड है। तो आप उसके एडमिन को जाकर ईमेल करें, और बल्कि आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी साइटें ऐसी नजर आएंगी जो बैनर एडवर्टाइजिंग की ऑफर कर रही होती हैं। आप उनसे कांटेक्ट करें, उनके साथ डील करें और अपना बैनर बनाकर उनको दे दें। वो एक मखसूस टाइम फ्रेम के लिए आपका बैनर अपनी साइट पर लगाते हैं और उसके चार्जेस आपसे लेते हैं, ठीक है। तो ये कहलाती है पेड एडवर्टाइजमेंट। और तीसरा जो तरीका होता है वो होता है ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग मेरा भी फेवरेट है, और मैं देख रहा हूँ कि ग्रुप के काफ़ी मेंबर्स इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ईमेल मार्केटिंग को हम बहुत ज़्यादा डीप में जाकर इंशाल्लाह सीखेंगे। आज नहीं, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ईमेल मार्केटिंग को फोकस करेंगे। तो ईमेल मार्केटिंग के लिए जो पहला तरीका होता है वो होता है आप अपनी कोई गाइड बनाएं, कोई रिपोर्ट बनाएं या कोई ई बुक बनाएं, ठीक है। अच्छा, रिपोर्ट, गाइड या ई बुक ये किस तरह की होनी चाहिए? इसके लिए बड़ा आसान सा फार्मूला है कि आप जो प्रोडक्ट किसी भी एफिलिएट नेटवर्क से सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करी है उसके ऊपर कोई गाइड बना दें, 10-12 पेजेस की एक इंग्लिश में गाइड बना दें, एक अच्छी खूबसूरत सी पिक्चर्स के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ। और या कोई रिपोर्ट बना दें, आप जो है उस प्रोडक्ट के रिव्यूज जाकर पढ़ें, गूगल पर सर्च करें, उनके रिव्यूज के ऊपर आप जो है रिसर्च करके उस प्रोडक्ट की एक रिपोर्ट जनरेट कर दें, ठीक है। 5 पेज, 6 पेज, 10 पेज, जितनी ज्यादा कंटेंट आपको मिलता है आप उतनी ही लेंदी वो जो है रिपोर्ट बना दें, या फिर एक ई बुक क्रिएट कर दें कि जी जो जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट की वो क्या है, उसका इंट्रोडक्शन दें। उसके इंट्रोडक्शन के साथ साथ आप जो है उसकी डिटेल दें कि जी ये प्रोडक्ट क्यों बनाई गई, इसकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई। इस तरीके से आप जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है एक ई बुक क्रिएट कर दें, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ें गाइड बना दी या रिपोर्ट बना दी या ई बुक बना दी, जब आप कोई लैंडिंग पेज बनाते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी आपको लैंडिंग पेज की ज़रूरत पड़ती है। आपने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक लैंडिंग पेज बनाया, उस लैंडिंग पेज के ऊपर आपने ईमेल साइन अप फॉर्म रखा। ऑटो रिस्पॉन्डर आपको मैंने बताया कि अभी हम जो है मेलचिम्प यूज कर रहे थे। मेलचिम्प के अलावा भी बहुत सारे फ्री ऑटो रिस्पॉन्डर आपको मिल जाएंगे। अगर आप गूगल पर जाके सर्च करेंगे फ्री ऑटो रिस्पॉन्डर्स तो आपको काफी अच्छे फ्री ऑटो रिस्पॉन्डर्स मिल जाएंगे। आप उनको स्टडी करें, उनको पहले आप देखिए स्टडी करें। किसी भी चीज को इस्तेमाल करने से पहले आपने उसको स्टडी करना है। जब आप स्टडी करते हैं तो प्रॉपर तरीके से उसको यूज करने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, ईमेल साइन अप फॉर्म बनाया और उस साइन अप फॉर्म की कोडिंग अपने उस लैंडिंग पेज पर रखी, और उस ईमेल साइन अप फॉर्म में आप ऑफर करेंगे अपनी वो रिपोर्ट, गाइड या ई बुक, ठीक है। यदि आप
क्योंकि लैंडिंग पेज आपने बनाया अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, उस पर आपने अपनी लैंडिंग पेज पर अपनी प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक रख दिया। अब वो एफिलिएट लिंक से मे भी पॉसिबल कि आपके उस लैंडिंग पेज से सेल्स भी आ जाए। अगर सेल्स नहीं आएगी तो कम से कम आपके पास सब्सक्राइबर जरूर आएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए हर विजिटर आपकी प्रोडक्ट को बाय नहीं करेगा, चाहे उसका इंटरेस्ट हो, 100% इंटरेस्टेड हो आपकी उस प्रोडक्ट में, लेकिन हो सकता है उसने ऑलरेडी बाय की भी हो, लेकिन वो आपकी फ्री रिपोर्ट को, गाइड को या ई बुक को डाउनलोड जरूर करेगा, ठीक है। जब वो डाउनलोड करेगा तो डाउनलोड करने के लिए क्या करेगा, वो अपना ईमेल सब्सक्राइब करेगा। जब वो अपना ईमेल सब्सक्राइब करेगा तभी उसको आपकी वो जो फ्री रिपोर्ट है, गाइड है या ई बुक है, उसका एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, उस ई बुक, गाइड या रिपोर्ट की सूरत में फ्री जो आप उसको दे रहे हैं अपने सब्सक्राइबर को, वो आपने उसको दी और उसका ईमेल कैप्चर कर लिया। अब जब आपने आपने उसका ईमेल कैप्चर कर लिया तो फिर आप समझ सकते हैं कि आप उसको कितनी ईमेल्स कर सकते हैं, ठीक है ना। आप डेली बेसिस पर उसको एक प्रोडक्ट की ईमेल करें और फिर देखें कोई ना कोई प्रोडक्ट तो उसको अच्छी लगेगी। तो उसका पूरा एक प्रोसेस होता है जो इंशाल्लाह हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। तो उसके अलावा आपने ऑटो रिस्पॉन्डर्स यूज करने हैं, क्योंकि लिस्ट तो आपने बना ली अपने लैंडिंग पेज से, ठीक है। अब जब आपके पास लिस्ट आ गई, अब आपके पास डेली बेसिस पर 2 4 10 15 20 50 आपके पास सब्सक्राइबर आते जा रहे हैं। अब सब्सक्राइबर आ रहे हैं तो आपने अब ऑटो रिस्पॉन्डर का यूज करना है। ऑटो रिस्पॉन्डर का यूज किस तरह करना है, आपने अपनी निश से रिलेटेड, अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई 5 से 7 फॉलो अप ईमेल्स बनानी है, ठीक है। और आपने वक्तन फवक्तन वो जो फॉलो अप ईमेल्स हैं अपने उन सब्सक्राइबर्स को सेंड करनी है ऑटो रिस्पॉन्डर को यूज करते हुए। जब आप वो फॉलो अप ईमेल्स भेजेंगे तो क्या होगा कि आप उन फॉलो अप ईमेल्स के जरिए अपने उस सब्सक्राइबर का माइंड बना रहे होते हो कि जी हमारी ये जो प्रोडक्ट है इसमें आपने इंटरेस्ट शो किया, हमारे इस लैंडिंग पेज से आप हमारी लिस्ट में आए, हमारे सब्सक्राइबर बने। अब आपको इस प्रोडक्ट, अब आप क्या कर रहे हो, उसको मेंटली जो है रेडी कर रहे हो अपनी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। जब आपकी तरफ से उसको 5 6 7 जो है वो ईमेल्स जाएंगे, डिफरेंट ईमेल्स, ऐसा ना हो कि एक ही ईमेल आप रोजाना उनको सेंड करते जाएं, इससे आपका जो सब्सक्राइबर है वो आपको अनसब्सक्राइब कर देगा और आपकी लिस्ट से निकल जाएगा, क्योंकि वो पजल हो जाएगा आपकी रोजाना एक ही ईमेल को देख देख कर। तो आपने डिफरेंट और अट्रैक्टिव फॉलो अप ईमेल्स बनानी है और उन फॉलो अप ईमेल्स को टाइम टू टाइम अपने उन सब्सक्राइबर्स को भेजना है और वहां से सेल्स जनरेट करनी है अपनी फॉलो अप ईमेल्स के जरिए, ठीक है। इज इट क्लियर? अब तक कोई सवाल? फवाद, बिल्कुल हम जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इम्पोर्ट के अंदर थोड़ा सा रिस्क होता है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, उसमें मेरे साथ क्या हुआ है कि मेरे पास पहले मेल, मैंने जो ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट की थी वो मेल चिम्प से ही स्टार्ट की थी, ठीक है। तो मेल चिम्प पर मैंने लिस्ट जनरेट की, सब्सक्राइबर्स मेरे पास तकरीबन राउंड अबाउट 1900, यानी 1900 1800 1900 मेरे पास सब्सक्राइबर हो गए। अब क्या हुआ कि मेल चिम का मेरा अकाउंट किसी रीजन की वजह से, पता नहीं क्या हुआ था, कोई मसला हुआ था, तो वो जो अकाउंट था मेल चिम का वो मेरा ब्लॉक हो गया। अब मैंने क्या किया कि मैं अवेबर की सर्विस पे चला गया, ठीक है, पेड सर्विस मैंने अवेबर की ली और वहां पर अपनी जो लिस्ट मैंने मेल चिम पे बनाई थी या मैंने किसी सोर्स से ईमेल लिस्ट उठाई थी, उसको मैंने इंपोर्ट किया अपने अवेबर के अकाउंट में, ठीक है। अच्छा, वो इंपोर्ट तो मैंने कर लिया। अच्छा, ईमेल्स मैंने सेंड करना जब शुरू की तो पता लगा कि बहुत सारे मेरा जो अनसब्सक्राइब का जो रेट था वो बढ़ना शुरू हो गया और कंप्लेन्स आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। उन कंप्लेन्स की बेसिस पे क्या हुआ, मेरा वेबर का अकाउंट जो है वो भी ब्लॉक हो गया। तो इसीलिए मैं प्रीफर नहीं करता ईमेल की जो लिस्ट है वो एक्सचेंज करने पर या इंपोर्ट करने पर।
मैं प्रीफर ये करता हूँ कि अगर आप मेल चिम का जो अकाउंट आपने बनाया है ना, आप उस मेल चिम के उस अकाउंट पे जो लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप उस लिस्ट को उसी अकाउंट से इस्तेमाल करें, किसी दूसरे ऑटो रिस्पॉन्डर में इंपोर्ट ना करें। अच्छा जी, इसके अलावा जो आपका आता है इसी पॉइंट में रहते हुए, अभी हम कौन से पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं? ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो ईमेल मार्केटिंग के अंदर आप डिफरेंट जेवीज जो होते हैं उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब जेवीज की हेल्प लेने के लिए क्या करना होगा? आपने जो फ्री रिपोर्ट बनाई है या जो ई बुक बनाई है, ठीक है। अच्छा, उस ई बुक में आपने एक चीज का ख्याल रखना है, ये चीज आपने बड़ा ख्याल रखना है कि आप जो भी रिपोर्ट बना रहे हैं या ई बुक बना रहे हैं या कोई गाइड बना रहे हैं, तो उसके अंदर आपने अपना एफिलिएट लिंक लाजमी रखना है, ठीक है। पहली चीज इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने उस ई बुक में अपना एफिलिएट लिंक और अपनी कांटेक्ट डिटेल, यानी कि जिस कांटेक्ट डिटेल से आप लोगों के साथ उस प्रोडक्ट के हवाले से डील कर रहे हैं, वो लाजमी रखनी है। अच्छा, आपने आप गाइड बना ली, रिपोर्ट बना ली या कोई भी ई बुक बना ली, और उसको आपने जो है वो ऑटो रिस्पॉन्डर्स के जरिए या अपने लैंडिंग पेज के जरिए भी प्रमोट कर रहे हैं, अपनी अपनी खुद की लिस्ट तो बना रहे हैं। साथ में आप क्या करें कि दूसरे जो मार्केटर्स हैं, आप उनके साथ अपना रिलेशन बनाएं, उनके साथ इंटरेक्शन बनाएं, उनके साथ दोस्ती करें, और उनको कहें कि जी मेरी ये रिपोर्ट है, मेरी ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की ये रिपोर्ट है। क्योंकि लाजमी बात है कि एक चीज आप प्रमोट कर रहे हैं ना, तो दूसरा मार्केटर भी उसको लाजमी प्रमोट करेगा, क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट जो सिलेक्ट की है उसके तमाम मैट्रिक्स को चेक करके और अच्छी तरह खंगाल कर आपने वो प्रोडक्ट फाइनल की है ना प्रमोट करने के लिए। तो लाजमी बात है कि जिस तरह आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो दूसरे मार्केटर्स भी उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहेंगे या ऑलरेडी कर रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, उन दूसरे मार्केटर्स को ये ऑफर करनी है कि जी मेरी ये गाइड है इस प्रोडक्ट के हवाले से, या मेरी ये ई बुक है इस प्रोडक्ट के हवाले से, आप मेरी इस प्रोडक्ट को मैं आपको गिफ्ट में देता हूँ, आप अपने सब्सक्राइबर्स को ये गिफ्ट में दे दें। ठीक है, जिस तरीके से आप दे रहे हैं, दूसरे जेवीज को, यानी कि दूसरे जो मार्केटर्स हैं, उनको वो ई बुक दें, और उनको कहें कि जी आप अपनी जो आपके पास जो सब्सक्राइबर आता है उसको ये बुक गिफ्ट में दें। तो वो क्या करेगा, आपकी उस बुक को अपने सब्सक्राइबर्स को एक्सेस देगा डाउनलोड करने के लिए। तो पहले तो क्या हो रहा था कि सिर्फ आप उसको प्रमोट कर रहे थे, आप उसकी ज्यादा से ज्यादा डाउनलोडिंग करवा रहे थे, ठीक है। अब आपके साथ मिलकर वो जो दूसरे मार्केटर्स हैं, वो भी आपके उस ई बुक को आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैला रहे होंगे। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जितनी ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड्स होंगी, जितने ज्यादा लोगों के पास आपकी वो ई बुक पहुंचेगी, अब आपकी उस ई बुक के अंदर कंटेंट के साथ साथ आपकी प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक भी मौजूद है, आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल भी मौजूद है। कोशिश करें कि उसमें फेसबुक का कोई ग्रुप बनाकर उसका भी लिंक रख दें कि जी अगर आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है तो आप इस ग्रुप में आके ज्वाइन कर लें। ठीक है, जब वो ग्रुप में आपके पास ज्वाइन हो जाएगा, तो लाजमी बात है आपके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। बिल्कुल उमार, ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। लेकिन चांस होता है कि जी आप में भी पॉसिबल, बहुत से मार्केटर चेंज नहीं करते, उनको जरूरत नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो आपको सपोर्ट जरूर करते हैं। जेबी को ये फायदा होगा कि उसको वो रिपोर्ट बनानी नहीं पड़ेगी। और देखें उमार, मैं आपके सवाल को थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि जो फॉरेनर्स होते हैं ना, वो इस तरह कभी भी नहीं करते हैं। अगर आप उनको कोई चीज गिफ्ट में दे रहे हैं और आपकी आपके साथ अगर वो कमिटमेंट करेंगे ना, तो वो आपको वो लिंक नहीं हटाएंगे, ठीक है। हाँ, आप और हम जैसे शायद हटा दें, और मैं आपका लिंक हटाकर अपना लिंक रख दूंगा और आप मेरा लिंक हटाकर अपना लिंक रख देंगे। लेकिन जो गोरे होते हैं ना, वो अगर आपसे एक दफा कमिटमेंट कर लेंगे तो वो उस कमिटमेंट को पूरा जरूर करेंगे।
अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। ना फिर देखें, आप उस प्रोडक्ट के वेंडर से कांटेक्ट करें। ठीक है, जब आप उस प्रोडक्ट के वेंडर से कांटेक्ट करेंगे तो आप उसी की प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं ना, तो वो आपको सपोर्ट जरूर करेगा। अच्छा, उसके बाद ईमेल मार्केटिंग का जो एक तरीका है, उसमें आप क्या करते हैं, अपनी लिस्ट को इंक्रीज करने के लिए सोलो एड्स का सहारा लेते हैं। सोलो एड्स में क्या होता है, अच्छा, सोलो एड्स किस किस को मालूम है कि सोलो एड्स क्या होते हैं? सोलो एड्स के बारे में क्या जानते हैं? किसी को नहीं पता? नहीं माजिद, ऐसा नहीं है। ओके, चलिए जी, हम सोलो एड को डिस्कस करते हैं। कि देखिए, जब आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जब कोई लैंडिंग पेज बनाते हैं ना, तो उस लैंडिंग पेज पर आप साइन अप फॉर्म की कोडिंग भी रखते हैं। यानी कि जब विजिटर आपके उस लैंडिंग पेज पर आता है तो अपना ईमेल सब्सक्राइब करता है। ठीक है, तो सोलो एड प्रोवाइडर क्या होता है? सोलो एड्स प्रोवाइडर वो लोग होते हैं जिनके पास एक एक्टिव ईमेल लिस्ट का डेटा मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा, वो सर्विसेज जो आपको दे रहे होते हैं ना, वो पर क्लिक के ऊपर सर्विस दे रहे होते हैं कि जी हम आपको 100 क्लिक देंगे, हम आपको 200 क्लिक देंगे, ये रेट होगा। तो नॉर्मली जो मार्केट का रेट होता है वो 0.49 से लेकर $1 तक का रेट होता है एक क्लिक का। ठीक है, अब सोलो एड प्रोवाइडर क्या करता है, आप उसको जो लैंडिंग पेज का लिंक देते हैं ना, तो वो आपको लैंडिंग पेज पर, अगर आपने 100 सोलो एड्स बाय किए हैं, तो वो आपके उस लैंडिंग पेज पर 100 विजिटर्स भेजेगा। ठीक है, अच्छा, वो 100 विजिटर्स आपके लैंडिंग पेज पर आएंगे और उस लैंडिंग पेज पर जो ईमेल सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होगा, तो वो अपना ईमेल सब्सक्राइब करेंगे। तो मे भी पॉसिबल कि सोलो एड्स के इस प्रोसेस में, अगर आप फर्स्ट करें 100 सोलो एड बाय करते हैं, तो उन 100 लोगों में से 20 to 30% जो है वो आपके पास ईमेल सब्सक्राइब हो जाती हैं। यानी आपके पास 20 से 30 लोगों के ईमेल्स आ जाते हैं जिनको आप बाद में प्ले कर सकते हैं। माइट भी पॉसिबल कि उन 100 लोगों में से कुछ सेल भी जनरेट हो जाए, क्योंकि लैंडिंग पेज पर आपकी प्रोडक्ट भी तो रखी हुई है ना, दोनों चीजें मौजूद होती हैं। आपकी प्रोडक्ट का लिंक भी मौजूद होता है और ईमेल सब्सक्रिप्शन का ऑफर ऑप्शन भी होता है। ठीक है, तो दोनों सूरतों में क्या होता है, या तो आपके पास ईमेल आ जाएगा या आपके पास कोई सेल जनरेट हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने 0.49 सेंट्स के अंदर पर क्लिक आपने बाय किया किसी भी सोलो एड प्रोवाइडर से। सोलो एड बाय करने से पहले आपने उस सोलो एड प्रोवाइडर के बारे में अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन जरूर करनी है कि वो जो सोलो एड प्रोवाइडर है वो यूनिक क्लिक आपको दे रहा है और बाहर की, यानी कि लोकल क्लिक ना हो। ठीक है, यूरोप के होने चाहिए या टियर 1 कंट्रीज के वो क्लिक होने चाहिए, और वो उसकी जो प्रोफाइल होती है वो सारी चीजें शो कर रही होती है कि जो उसका क्लिक रेट कितना है, उसका ओपन रेट कितना है, उसकी जो लिस्ट है ना वो आप देखें, पहले उसको ऑर्डर करने से पहले उसकी प्रोफाइल्स को स्टडी करें। ठीक है, और उसके जो हवाले से जो रिव्यूज होते हैं उनको चेक कर लें। सोलो एड प्रोवाइडर के हवाले से काफी साइटें ऐसी हैं, जैसा अभी माजिद ने भी कहा कि जी वेबसाइट की सर्विस है। बिल्कुल, कुछ साइटें ऐसी हैं जो जहां पर सिर्फ आपको सोलो एड प्रोवाइडर मिलेंगे। ठीक है, गूगल पर जाकर भी आप इसको सर्च कर सकते हैं।
तो आपने वो सोलो एड बाय करने हैं, और बाय करके आपने जब क्लिक्स आपके पास आते हैं आपके लैंडिंग पेज के ऊपर, तो माइट बी पॉसिबल कि सेल्स भी जनरेट हो और ईमेल सब्सक्राइबर भी आपके पास आ जाएं और आपकी लिस्ट में इजाफा हो जाए। क्योंकि जो सोलो एड प्रोवाइडर होते हैं ना, वो आपको जो ईमेल सब्सक्राइबर दे रहा होता है या जो क्लिक दे रहा होता है, वो इंटरनेशनल लेवल का होता है, एक स्टैंडर्ड लेवल का होता है। ऐसा नहीं होता कि जी वो कोई ग्रुप होता है और आपस में एक दूसरे के साथ सिर्फ क्लिक को शेयरिंग कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो सवाल कर सकते हैं। ओके। अच्छा, उसके बाद जो आता है मेथड, वो आता है मीडिया मीडिया एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, मीडिया एडवर्टाइजमेंट में आपका आ जाता है न्यूज़पेपर एड्स, कि आप अपने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अखबार में इश्तिहार चलाते हैं। ठीक है, आप अखबार में इश्तिहार चला दें। अब वो डिपेंड करता है कि जी आपका इश्तिहार कहाँ लगा है, कैसे लगा है, और उसकी जो है मार्केट क्या है। क्योंकि देखिए, मार्केट जो होती है, जो टारगेट मार्केट होती है ना, उसका आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट टारगेट एरिया में नहीं कर रहे, तो मार्केटिंग करने का या एडवर्टाइजमेंट करने का कोई फायदा नहीं होता। तो आप अपनी उस प्रोडक्ट को मार्केट करने से पहले अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में जरूर रिसर्च करें। और जब आपको ये पता हो कि जी मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो फला इलाके में है, तो आपने उस एरिया को टारगेट करना है, ताकि आपके पास कन्वर्जन का रेशो अच्छा आ जाए। अच्छा, उसके बाद होता है प्रेस रिलीज। ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट्स को प्रेस रिलीज के जरिए भी प्रमोट कर सकते हैं, कि आप प्रेस रिलीज बनाएं अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, और प्रेस रिलीज के अंदर अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करें। बहुत सारी साइटें आपको मिल जाएंगी प्रेस रिलीज के हवाले से। आप उन साइट को ज्वाइन करें और अपनी प्रोडक्ट के हवाले से जो प्रेस रिलीज बनाएं, और वो प्रेस रिलीज उन साइट्स पर पोस्ट कर दें। ठीक है, बहुत सारी फ्री साइटें आपको मिल जाएंगी जो प्रेस रिलीज को एक्सेप्ट करती हैं, और कुछ पेड साइट्स होती हैं, और काफ़ी जो है फ्री और पेड दोनों ऑप्शन आपको गूगल पर मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद होता है क्लासिफाइड एड्स का तरीका। ठीक है, ये भी आपके मीडिया एडवर्टाइजमेंट में ही आता है, कि ऑनलाइन जो है आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे मिल जाएंगे गूगल पर, जो आप सर्च करेंगे, जो फ्री क्लासिफाइड एड्स ऑफर करते हैं। आप उन पर जाएं और उन पर अपनी जो है वो एडवर्टाइजमेंट लगा दें। इस तरीके से वहां से भी जो है आपको सेल्स जनरेट होने का इम्कान होता है। ठीक है, इसके अंदर जैसे कुछ साइटें हैं, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं, किसी आपको नजर आएगा, यूएस फ्री एड्स आपको नजर आएगा, क्रैक्स लिस्ट आपको नजर आएगा। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो क्लासिफाइड एड्स की आपको ऑफर करते हैं। आप वहां जाएं, अपने अकाउंट को क्रिएट करें, और अपनी जो प्रोडक्ट है उसका एड वहां पर लगा दें। अच्छा, उसके बाद जो मेथड होता है वो होता है वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जब आप इस वीडियो मार्केटिंग की डीप में जाकर इस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि वीडियो मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो वीडियो बनाते हैं या बनवाते हैं। ठीक है, और उन वीडियोस को आप जो है वो वीडियो नेटवर्क जो होते हैं, जैसे लाइक डेली मोशन है, वीमो है, यूट्यूब है, वहां जाकर वो अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं। ठीक है, अब वो वीडियोस जो हैं वो रीजन वो आपको सपोर्ट करती हैं, वो आपकी हेल्प करती हैं आपकी प्रोडक्ट को सेल करने में। ठीक है, अब आपने वीडियो बनाई, वीडियो बनाकर आपने डेली मोशन पर, यूट्यूब पर या वीमो पर अपलोड की। अब अपलोड करके आपने क्या करना है, उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें अपनी प्रोडक्ट का लिंक रख दें। ठीक है, जो विजिटर आएगा आपकी वीडियो को वॉच करेगा, लाजमी बात है वो नीचे डिस्क्रिप्शन भी देखेगा, और डिस्क्रिप्शन पर देखकर अगर उसको इंटरेस्ट होगा तो वो उस लिंक के जरिए आपके सेल्स पेज पर चला जाएगा, और वहां पर माइट भी पॉसिबल कि वो
आपके प्रोडक्ट को बाय करे या अपना ईमेल सब्सक्राइब करे। ठीक है। अच्छा, आप अपना जो है अपना जो लिंक है, एफिलिएट लिंक जो है वो वीडियो पर ओवरले भी कर सकते हैं, यानी कि आपकी वीडियो चल रही है और ऊपर आपका जो है वो लिंक भी चल रहा है। ओके। और उसके अलावा जो है वीडियो जब आप अपलोड करते हैं तो जो है एनोटेशन में भी लगाकर अपने विजिटर का ऑफर दे सकते हैं कि जी वो उस पर क्लिक करे और आपकी ऑफर पर चला जाए। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेथड होता है वो होता है सोशल मार्केटिंग का। ठीक है। सोशल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि आप अपने ईमेल जो बनाते हैं, अपना ईमेल अकाउंट जो होता है, आप उसके अंदर अपना सिग्नेचर डिजाइन कर लें और उस सिग्नेचर में आप अपनी उस ऑफर का लिंक, यानी आपने जो एफिलिएट प्रोडक्ट बनाई है उसका लिंक रख दें। आप जितने भी लोगों को ईमेल करेंगे या रिप्लाई करेंगे तो उस ईमेल के साथ आपका सिग्नेचर भी उनके पास जाएगा और सिग्नेचर में आपका वो एफिलिएट प्रोडक्ट का जो है वो लिंक उसमें मौजूद होगा। तो वहां से भी आप सेल्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रैफिक ला सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक अपना लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, इस तरह से इतने सोशल नेटवर्क हैं जिनको आप इस्तेमाल करें, अपने उस लिंक की जो है प्रमोशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर लाने की कोशिश करें। ठीक है। इसके अलावा आप फोरम्स को ज्वाइन करें। बहुत सारे फोरम्स होते हैं जहाँ पर डिस्कशन चल रही होती है। फोरम के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं। उन उन पर जाकर आप अपनी एक्टिविटी शो करें, अपना एक नेटवर्क बनाएं। ठीक है। और वहां जाकर जब आप अपनी एक्टिविटी शो करेंगे तो वहां पर भी आप अपने सिग्नेचर को भी क्रिएट कर सकते हैं। सिग्नेचर के जरिए भी आप जो है अपने प्रोडक्ट पर ट्रैफिक ला सकते हैं और जो फोरम के मेंबर्स होते हैं तो वहां से भी आप अपनी जो एफिलिएट ऑफर है उस पर विजिटर ला सकते हैं। तो ये कुछ तरीके से मेथड्स थे जिनके जरिए आप जो है अपनी एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये तो था जी फवाद का क्वेश्चन, जिसको मैंने इन शॉर्ट छोटे छोटे अल्फाज में क्लियर करने की कोशिश की है। अगर इसके अलावा आप इसको गूगल पे भी सर्च आउट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए आप जो है अपनी एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। आवाज़ क्लियर है? ओके। नाफे ब्लॉग एक अलग चीज है, लैंडिंग पेज एक अलग चीज है। लैंडिंग पेज आपका सिंगल पेज होता है जिस पर आपका प्रोडक्ट के हवाले से कुछ चीजें होती हैं और ईमेल सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होता है। ठीक है। जबकि ब्लॉग जो है वो एक डिफरेंट चीज है। जी उस्मान पूछे। आप ये ना कहा करें कि सर एक बात पूछनी है, आप पूछ लिया करें। उस्मान, मैं चैट में किसी को रिप्लाई नहीं करता। ठीक है। हाँ, जो ग्रुप के अंदर पोस्ट करते हैं तो उनको जरूर कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की। जी बिल्कुल, जो क्वेश्चन मुझसे करता जा रहा है मैं वो क्वेश्चन पढ़ भी रहा हूँ। ठीक है। जवाब देने से पहले मैं क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ जो ग्रुप मेंबर्स कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है? तो आई होप कि सिर्फ एक सवाल में काफी लोगों के सवाल के जवाब क्लियर हो गए होंगे। रमजान, आपका
क्वेश्चन था वो भी क्लियर हो गया है। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग के हवाले से जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी वो भी क्लियर हो गया होगा। ब्लॉग को किस तरीके से प्रमोट करना है ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि मेन चीज होती है प्रमोट करना। ओके, स्टार्ट कहाँ से किया जाए उस्मान? आपका जवाब है आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, आपके पास जितना अच्छा कंटेंट होगा ना, आप उतने अच्छे तरीके से अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और सेल जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। जी उस्मान, ये चीजें जो है मैं काफी डिटेल में ये समझने क्या है, ये जो पिछले आधे घंटे से हमारा लेक्चर चल रहा था वो इसी क्वेश्चन के ऊपर चल रहा था कि ट्रैफिक को कैसे इंक्रीज करेंगे। आप जितना हो सकता है सोशल मीडिया को यूज करें। ठीक है, फोरम्स को यूज करें। और कंटेंट आपका देखें, कंटेंट फिर बात आ जाती है, कंटेंट जो है वो यूनिक होना चाहिए, क्वालिटी वाइज होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट क्वालिटी वाइज नहीं है तो आप कितनी ही प्रमोशन कर लें, ठीक है, उसको रैंकिंग नहीं कर पाएंगे। ओके रमजान, आपका भी सवाल क्लियर हो गया इस जवाब में। अच्छा जी, आज हम अपने इस लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं और रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह जो है जल्द आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आप जाके रिकॉर्डिंग को वॉच कीजिएगा। और ब्लॉग जब जब वीडियो को वॉच करते हैं तो आप वहां पर कमेंट लाजमी किया करें। आपके क्वेश्चंस जो हैं वो हमें इम्प्रूव करने के लिए बड़ा हेल्पफुल होंगे। और जब आप वहां पर क्वेश्चन करेंगे तो लोगों को भी बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन से जो है हम लोग सीख रहे होते हैं। जी माजिद, सवाल करें। आप टाइप करें जरा। उस्मान, आप देखें, आर्टिकल को जितना सिंपल वर्डिंग में आप लिखेंगे ना वो उतना ही अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, अक्सर लोग क्या करते हैं कि
उसके बनावट के अंदर इतनी ज़्यादा उलझने पैदा कर देते हैं कि जो उसकी नेचुरल लैंग्वेज होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। और जब नेचुरल लैंग्वेज ख़त्म हो जाती है तो आपका आर्टिकल जो होता है वो बेमज़ा हो जाता है। यानी जो पढ़ने वाला शख्स है उसको जब आपका आर्टिकल नेचुरल नज़र नहीं आता तो वो उसको इंटरेस्ट लेकर नहीं पढ़ता और लीव कर जाता है वहाँ से। तो कोशिश करें कि आपका जो आर्टिकल हो, आपका जो कंटेंट हो वो नेचुरल बेसिस पर हो और उसके अंदर कोई बनावट ना हो। फवाद थोड़ी बहुत एसईओ सिखा दें, जब मैं सीख जाऊंगा तो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल राइटिंग के हवाले से या कंटेंट के हवाले से आप तमाम जो है फवाद से और उम्माद से हेल्प लें। उन्होंने अपनी सर्विसेज आपको ऑफर की हुई हैं। माजिद, अपना क्वेश्चन आप टाइप करें प्लीज। बड़ा सिंपल तरीका है, उस प्रोडक्ट को आप छोड़ दें। माजिद ने क्वेश्चन किया है कि सर एक प्रोडक्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो सारी मैट्रिक्स पर पूरी होती हैं, लेकिन जब आप उस पर काम करने लगते हैं तो या तो उसकी कीवर्ड सर्च बहुत कम होती हैं या वेंडर अपनी पॉलिसी चेंज कर देता है क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड इतनी नहीं होती। इस सूरत में क्या करना चाहिए? तो इट्स वेरी सिंपल माजिद, कि अगर उसकी वैल्यू नहीं है तो उसके मैट्रिक्स में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ आपको शुरू में ही नजर आ जाएगी। ठीक है। हाँ, इन केस के स्टार्ट में ऐसा नहीं था लेकिन बाद में जाकर ऐसा हुआ तो आप उसको ड्रॉप कर दें। देखिए, सर्चिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम काफ़ी डिटेल में जो है वो शुरू के वेबिनार्स में डिस्कस कर चुके हैं। आप शुरू का पहला या दूसरा लेक्चर जाके वॉच करें तो इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि हमने प्रोडक्ट सिलेक्शन में किन चीज़ों को फोकस करना है। आप ये वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो हम पहले दूसरे लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। आप पहला लेक्चर वॉच करें, दूसरा लेक्चर वॉच करें और एक लेक्चर आपको मिलेगा कीवर्ड रिसर्च के हवाले से, जिसमें आई थिंक मैंने कमीशन फोरकास्ट की शीट भी आपको दी थी। ठीक है, उस लेक्चर को वॉच करें तो आपको अपने इन तमाम सवालात का जवाब मिल जाएंगे। हाँ, हाउ टू मैनेज मल्टीपल अकाउंट्स, ब्लॉग एंड प्रोडक्ट्स इन बिजी शेड्यूल। और सवाल अच्छा है लेकिन मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है इस क्वेश्चन पर, कि देखिए, टाइम मैनेजमेंट की हम जब बात करते हैं, आप माशाल्लाह एमबीए के स्टूडेंट हैं और टाइम मैनेजमेंट को बड़ा अच्छी तरीके से समझते होंगे। ठीक है। आपने जब जब आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं ना, तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हमने एक प्रोडक्ट पे काम नहीं करना। ये तो अंडरस्टूड बात हो गई कि हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है। ठीक है। जब हम ब्लॉगिंग की बात करते हैं तो हम एक अकाउंट की बात नहीं करते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स की बात करते हैं, मल्टीपल ब्लॉग्स की बात करते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है। अब आपका अगर शेड्यूल बिजी है तो आपको टाइम मैनेज करना होगा। अदरवाइज आप एक प्रोडक्ट उठाएं और सिर्फ उस पर काम करें। अगर आपके पास थोड़ा टाइम बचता है तो आप दूसरी प्रोडक्ट को पिक कर लें। ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप उठाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपको टाइमिंग देनी होगी।
क्लियर? अच्छा जी, आप किसी और का कोई क्वेश्चन? हाँ, रमजान बहुत मुश्किल क्वेश्चन किया है आपने। इस चीज को चेक करना आई थिंक इम्पॉसिबल है, या माइट भी पॉसिबल कि मेरी नॉलेज में नहीं है। आप इसको गूगल पे चेक करें, अगर आपको आंसर मिलता है तो मुझे भी जरूर बताइएगा। रमजान, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। उस्मान, सेम क्वेश्चन आज रमजान ने भी किया था। आप एक दूसरे के साथ चीटिंग कर रहे हैं क्या? चलें चलें, मैं इससे मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी, तो मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर दूं? चलें, तो आपने रिकॉर्डिंग वॉच करनी है, और जब रिकॉर्डिंग वॉच करेंगे तो आपने चैनल पर कमेंट लाजमी करना है। ठीक है? और जितना हो सकता है आप इन वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला फिर जल्द ही हमारी नेक्स्ट क्लास होगी अगले टॉपिक के साथ। आज हमने जस्ट जनरल हमने क्वेश्चंस करने थे एक दूसरे के साथ, और अपनी कंफ्यूजन्स को क्लियर करना था। ओके जी, अल्लाह हाफिज।